परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने चाहा कि हम उसके वचन से कुछ सीखें और जानें परमेश्वर के प्यार के बारे में, कि उसका प्यार कितना अद्भुत है, कि वो कैसे हमें परिस्थितियों से बाहर निकाल लेता है, कैसे हमें दिक्कतों से बाहर निकाल लेता है। और जब हम पढ़ते हैं कि स्टोरी के बारे में, पहला राजा उसके 18 उसकी 41 से 46 तक जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर एलिय्याह नबी था और वहाँ उस देश में अकाल पड़ा था। और जब हम पढ़ते हैं उस स्टोरी में, तो लिखा है कि एलिय्याह ने अहाब से कहा कि जा, खा पी, क्योंकि मुझे एक भारी वर्षा की आहट सुनाई पड़ रही है। मेरे प्रियो, उस जगह पर 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। मेरे प्रियो, वो उस जगह पर इसलिए अकाल पड़ा था क्योंकि 3 साल से वहां बारिश नहीं थी। और जब उसने अहाब से कहा, आप देख सकते हैं अहाब के विश्वास को, कि वो जाता है और खाता और पीता है मेरे प्रियो। और उसके बाद उसको हो सकता है कि वो उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता और वो कहता कि ये तू कैसे कह सकता है कि तुझे भारी वर्षा की आहट सुनाई पड़ रही है, क्योंकि 3 साल से उस राज्य में कोई बारिश ना हुई थी। 3 साल से उस राज्य में सूखा पड़ा था। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही एलिय्याह ने अहाब से कहा, अहाब ने उसकी बात पर विश्वास किया। ऐसे मेरे प्रियो, बहुत सी बार मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत कुछ कहता है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए अपने काम को होते हुए नहीं देख पाते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में चेंजेस नहीं आते हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमारी परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में अकाल पड़ रहता है। लेकिन जैसे ही अहाब ने विश्वास किया और एलिय्याह नबी कह रहा है कि मुझे भारी वर्षा की आहट सुनाई पड़ रही है, अभी मेरे प्रियो वर्षा हुई नहीं है, लेकिन अहाब का विश्वास देखिए, वो चैन से गया और खाने पीने लगा। ऐसे मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, लेकिन हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक स्टोरी मुझे और याद आ रही है जो बाइबल में, जिसका जिक्र है कि जब यीशु मसीह उस पतरस के पास आता है और उससे कहता है कि जाल डाल। वो कहता है, प्रभु मैंने रात भर मेहनत करी लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैंने रात भर मेहनत करी लेकिन एक भी मछली पकड़ में ना आई। लेकिन जब यीशु मसीह उससे कहता है, वो जाल को डालता है। यूं तो पतरस बहुत से क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में खड़े कर सकता था। यूं तो पतरस बहुत कुछ सोच सकता था कि शायद मैं यहाँ पर दिन भर मेहनत की, रात में मेहनत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मैं जाल डाल के क्या मुझे मिल सकता है? लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे कहा, उसने उसकी बात पर विश्वास किया और जाल को डाल दिया। और मेरे प्रियो, जैसे ही वो जाल को डालता है, इतनी मछलियां उसके जाल में आ जाती हैं कि जाल फटने लगता है। और भी बहुत से आसपास के लोग जो वहां पर होते हैं, वो उस जाल को खींचते हैं। ऐसे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, अपने जीवन में कार्य होते हुए देखते हैं, जब उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं, जब उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो चाहे अकाल क्यों ना पड़ा हो मेरी और आपकी जिंदगी में, चाहे परिस्थिति भारी भयंकर अकाल के समान क्यों ना हो गई हो, लेकिन जब उसके कहे वचन पर हम विश्वास करते हैं, अपनी परिस्थिति में बदलाव को देखते हैं, अपनी परिस्थिति में चेंजेस को देखते हैं। और जब एलिय्याह ने अहाब से कहा, अहाब ने विश्वास किया और उसके बाद मेरे प्रियो, वहां पर बारिश हुई और अकाल खत्म हो गया। ऐसे मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जब उसने मुझसे और आपसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखते हैं। हमारी परिस्थिति कब हमें छोड़ के चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। जैसे उस समय भारी वर्षा हुई और अकाल खत्म हो गया, वैसे मेरी और आपकी जिंदगी पे जो अकाल है, यीशु मसीह अपने रूह की बारिश करेगा, अपना अभिषेक भेजेगा और परिस्थितियां कब बदल जाएंगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के इस दिन में जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, जब आप परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो, विश्वास करें उसके वचन पर कि वो आपकी जिंदगी में कुछ करने पर है। विश्वास करें उसके वचन पर कि वो आपकी परिस्थितियों को बदलने पर है। विश्वास करें उसके वचन पर कि वो आपके हालातों को बदलने पर है। विश्वास करें उसके वचन पर, जैसे मेरे प्रियो पतरस ने उसके शब्द को सुना, विश्वास किया। मेरे प्रियो, एलिय्याह ने अहाब से कहा, उसने विश्वास किया। उसने अपने दास से कहा, उसने कई बार जाकर के देखा और शायद उसको उस समय तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे प्रियो, एलिय्याह को विश्वास था कि जो उसको सुनाई दे रहा है वो होने पर है। और वैसा ही हुआ और भारी वर्षा उस जगह पर हुई और उसके बाद वहां की परिस्थितियां बदल गईं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें और अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखें।
अपने हालातों को बदलते हुए देखें। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो जैसा एलिय्याह के समय में था, वैसे आज भी है। वो जैसा पतरस के समय में था, वैसे आज भी है। क्योंकि वो कहता है, मैं युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ, मैं कभी ना बदलने वाला हूँ। तो जैसे वो एलिय्याह के साथ काम किया करता था, वैसे वो आज हमारे साथ भी कार्य कर सकता है। जैसे वो पतरस के साथ कार्य किया करता था, वैसे वो आज हमारे साथ भी कार्य कर सकता है। लेकिन बस ज़रूरी इस बात की है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने उसकी संतान होने का अधिकार पाया। हम विश्वास करेंगे, अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखेंगे। हम विश्वास करेंगे, अपने हालातों को चेंज होते हुए देखेंगे। हम विश्वास करेंगे, अपनी ज़िंदगी के अकाल को खत्म होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उसके वचन पर विश्वास करें, क्योंकि उसका वचन तय हुआ है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन वो हमेशा एक सा है। जब उसने उस समय में कार्य किया, आज भी वो कार्य कर सकता है। जब वो इस्राएलियों के साथ कार्य कर सकता है, तो मेरे और आपके साथ क्यों नहीं? जब वो समुद्र को दो भाग कर सकता है, तो मेरी और आपकी परिस्थिति को क्यों नहीं बदल सकता? जब वो चट्टान से पानी निकाल सकता है, तो मेरे आपकी परिस्थिति का रुख क्यों नहीं मोड़ सकता? लेकिन बस जरूरी आपको उसके वचन पर विश्वास करना है। और मेरे प्रियो, आज जब उसके वचन को सुन रहे हो और अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ है, तो मेरे प्रियो, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जैसे उस देश में अकाल खत्म हो गया और भारी वर्षा हुई। पतरस ने रात भर मेहनत करी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब उसके शब्द को सुना और जाल डाला, मेरे प्रियो, उसका जाल फटने पर था। आज हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां भी बुरी हो, आज हो सकता है कि आपके जीवन में आशीष ना हो, लेकिन जब आज परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं और आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके हालातों में, आपके परिवार में कार्य करेगा, आपकी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करेगा। इसलिए आप विश्वास रखें कि जब आपने इस वचन को सुना है, वो आपकी परिस्थिति को बदल रहा है। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।